राम राम सा। मैं आपका भाई धर्मेंद्र चौधरी आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे स्वागत करता हूँ। आज हम जो कल हमने जोधपुर की बात की थी, जोधपुर सर्किल की, आज हम बात करेंगे बाड़मेर जिले की 7 विधानसभा क्षेत्र की, जिसमें बाड़मेर, सीव, चौहटन, गुड़ा मलानी, सिवाना, बायतू और पचपदरा है। सबसे पहले बात करते हैं बाड़मेर की। ये विधानसभा 1977 में बनी थी। यहाँ पे 10 चुनाव अभी तक हो चुके हैं। ये 11वां चुनाव है। यहाँ पे 7 बार कांग्रेस और 1 बार बीजेपी, 1 बार जनता दल और 1 बार लोक दल ने यहाँ से जीत हासिल की। 2018 में यहाँ से कांग्रेस के मेवाराम जैन, जो कि 33,047 मतों से जीते थे। इस बार कांग्रेस के मेवाराम जैन, बीजेपी के दीपक कड़वाड़सरा और वही बीजेपी में शामिल हुई थी। बीजेपी की जो अभी बागी है, जो निर्दलीय और आरएलपी के समर्थन से चुनाव लड़ रही है, प्रियंका चौधरी, ये सीट लगता है इस बार आरएलपी और निर्दलीय की जो उम्मीदवार है प्रियंका चौधरी जीतेगी। उसके बाद में अगली सीट है चौहटन, जो 1977 में बनी है। इस पे भी अभी तक 10 चुनाव हो चुके हैं। ये 11वां चुनाव है। यहाँ पे 5 बार कांग्रेस, 2 बार बीजेपी, 1 बार लोक दल और 1 बार जनता दल और साथ ही 1 बार निर्दलीय ने बाजी मारी है। 2018 में इससे पद्माराम मेघवाल, जो कांग्रेस के, वो जीते हुए थे। इस बार कांग्रेस के फिर से पद्माराम मेघवाल को चुनाव मैदान में उतारा है। बीजेपी की तरफ से आदूराम मेघवाल और बीजेपी से बागी हो रखे तरुण राम कागा, वो आरएलपी से उम्मीदवार है। यहाँ से त्रिकोणीय मुकाबला है, बहुत ही कांटे की फाइट होगी। यहाँ पे देखते हैं कौन जीतेगा यहाँ से। उसके बाद हम बात करते हैं सीव की। लगता है इस के अंदर पद्माराम मेघवाल को चौहटन में फ़ायदा मिलता दिखता है, क्योंकि वो तरुण राम कागा और आदूराम जो मेघवाल हैं, ये तरुण राम कागा बीजेपी के ही वोट काटेंगे और कांग्रेस को फ़ायदा मिलता दिख रहा है। बात करें राजस्थान की सबसे बड़ी हॉट सीट सीव की। सीव 1977 में बनी है। यहाँ पे भी 10 चुनाव हुए हैं। 11वां चुनाव ये लड़ रहे हैं। जो अभी 11वां चुनाव जो 16वीं विधानसभा के लिए हो रहा है, यहाँ पे 5 बार कांग्रेस जीती है, 3 बार बीजेपी जीती है, 2 बार जनता दल ने जीत हासिल की है और 2018 में कांग्रेस के अमीन खान यहाँ से 23,554 मतों से बड़ी जीत दर्ज की है। वही कांग्रेस ने फिर से अमीन खान को टिकट दिया है। बीजेपी से स्वरूप सिंह खारा, आरएलपी से जालम सिंह और निर्दलीय रविंदर सिंह भाटी, जिसकी फैन फॉलोइंग काफ़ी बड़ी है। उसके साथ ही एक और निर्दलीय जो कांग्रेस से बागी है, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे फतेह खां। ये सीट बहुत ही हॉट सीट है, बहुत ही टक्कर होगा यहाँ पे। जहाँ तक बड़े राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो यहाँ से रविंदर भाटी चुनाव जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी देखो, वो तो 3 तारीख को ही कुछ पता चलेगा। उसके बाद हम बात करें गुड़ा मालानी। ये सीट जब जिक्र हो और हेमाराम चौधरी जी का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये 2008 के परिसमन में सीट बनी थी। 3 चुनाव यहाँ पे हुए हैं। ये चौथा चुनाव है। 2 बार कांग्रेस जीती है इधर से, 1 बार बीजेपी जीती है और 2018 में कांग्रेस के हेमाराम चौधरी यहाँ पे जीते हैं, जो 13,564 मतों से जीते हैं। यहाँ पे इस बार 80.83% मतदान हुआ है और यहाँ पे हेमाराम जी को सबने मनाने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने एक सच्चे किसान नेता हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने से साफ मना कर दिया है। तो कांग्रेस ने, हेमाराम जी ने बोला कोई युवा चेहरे को मौका दे, पर कांग्रेस ने यहाँ से सोनाराम चौधरी को मैदान में उतारा है। वही बीजेपी ने यहाँ के विश्नोई को उतारा है और ये सीट बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। के विश्नोई यहाँ से चुनाव जीतेंगे। और बात करें सीव की, वहाँ पे भी 83% मतदान हुआ था
चौहटन में 76% और बाड़मेर में 80.88% मतदान हुआ था। ये मैं बताना भूल गया था, माफ़ी चाहता हूँ। अब आगे अगली विधानसभा की बात करें तो है बायतू, जो भी परिसंबंध के बाद में बनी थी। 2008 में 3 चुनाव हुए हैं, 2 बार कांग्रेस जीती है, 1 बार बीजेपी जीती है। यहाँ 2018 में कांग्रेस के बड़ा कद्दावर नेता हरीश चौधरी जो जीत हासिल की 13,803 मतों से। अभी बार कांग्रेस ने फिर से उनको रिपीट किया, हरीश चौधरी को, और बीजेपी ने बालाराम मूंड को, जो एक उम्रदराज और लंबे समय से बीजेपी के कार्यकर्ता है। आरएलपी के उमेदाराम बेनीवाल जो 2018 में भी बहुत अच्छी फाइट दी थी और 5 साल बहुत अच्छे मतलब कार्य वहाँ पे किए थे। वो जिला परिषद सदस्य भी है और इस बार वो सीट कहीं ना कहीं हरीश चौधरी के हाथों से सीट छीनते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ से 4 से 5 हज़ार मतों से उमेदराम बेनीवाल ये सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अगली सीट बात करें सिवाना, 1977 में ये भी बनी थी। 10 चुनाव यहाँ हुए हैं, ये 11वां चुनाव है। यहाँ पे 3 बार कांग्रेस जीती है, 5 बार बीजेपी जीती है, 1 बार जनता दल और 1 बार निर्दलीय। 2018 में इधर बीजेपी के जो हमीर सिंह बायल हैं वो 957 बहुत ही करीबी फाइट से चुनाव जीते हैं। 3 बार शायद वो लगातार जीत रहे हैं हमीर सिंह बायल, और लगातार वो कम ही मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस ने यहाँ पे कांग्रेस के बड़े नेता मानवेंद्र सिंह को टिकट दिया है। वही कांग्रेस के और अशोक गहलोत के बहुत नज़दीकी सुनील परियार जी यहाँ से निर्दलीय कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी मतलब मानवेंद्र सिंह और सुनील परिहार और इनके बीच में हमीर सिंह जी के बीच में त्रिकोणीय मुकाबले हैं और लगता है अब देखो ये 50-50 में है, इसमें कुछ कहना मुश्किल ही होगा। बात करें पचपदरा की, 1977 में बनी है। 10 चुनाव यहाँ हुए हैं, 4 बार कांग्रेस जीती है, 5 बार बीजेपी जीती है, 1 बार निर्दलीय। और 2018 में ये सीट कांग्रेस के पास थी जो 2395 मतों से मदन प्रजापति चुनाव जीते थे। कांग्रेस ने फिर से उनको रिपीट किया है मदन प्रजापति को। बीजेपी के अरुण सिंह चौधरी और आरएलपी से थान सिंह डोली, इन सबको मिला के कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं और उन्हीं के साथ यहाँ पे कांग्रेस के मदन प्रजापति जो एक चर्चा का मतलब बीच में जिला बनाने के टाइम में उन्होंने अपने जूते का त्याग कर दिया था, एक चर्चा का विषय बना था, उसका कहीं ना कहीं उनको फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस से मदन प्रजापति जी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और 7 सीटों की जब बात करें 2018 में यहाँ पे कांग्रेस के पास 6 सीट थी, 1 सीट बीजेपी के साथ थी जो सिवाना की थी, और इस बार 2 सीट कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है, 2 ही बीजेपी जीतती हुई दिख रही है, 1 आरएलपी के खाते में जा रही है और 2 निर्दलीय के खाते में जा रही है। अगर कुछ उलटफेर होता है कि निर्दलीय कोई कम होगा तो बीजेपी कांग्रेस में प्लस हो जाएगा। चलिए, और आज इसी के साथ अलग अलग न्यूज़ चैनलों पर एग्जिट पोल भी आ रहे हैं, उस पर बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं। देखो होता क्या है, 3 तारीख को ही अंतिम फैसला या पता चल पाएगा। निर्णायक जो मतगणना होगी इसमें बीजेपी को 110 से 15 सीट बताई जा रही है, वही कांग्रेस को 80 से 85 सीट दिखा रहे हैं, वही अन्य को 15 से 20 सीटें दिखा रहे हैं। अब देखिए होता है जो क्या रिजल्ट आते हैं, और मेरे हिसाब से कांग्रेस यहाँ पे 87-88 से लेके 95 तक जा सकती है, वही बीजेपी 96 से लेके 102-3 तक जा सकती है, वही निर्दलीय और आरएलपी ये अन्य सारे कुल मिला के 17-18 से लेके 20 तक जा सकते हैं। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा सपोर्ट करें, सहयोग करें, मेरे चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और कमेंट करके ये बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और हम कल किस क्षेत्र की बात करें। थैंक यू, राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।